स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर की इन्फॉर्मेशन हो। हमें किसकी इन्फॉर्मेशन हो? ऑर्डर्ड पेयर। ये एक वर्ड है, इस वर्ड को हमें सीखना है, इसके मीनिंग सीखने की क्या ये वर्ड कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर, ये कह रहे हैं कि साहब ऑर्डर्ड पेयर को हमें बताना है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही हो गया दो नंबर होंगे, ठीक। एक पेयर में दो नंबर होंगे और उन दो नंबर्स की एक सीक्वेंस होगी। यहाँ सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न होगा। जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगर हम एक्स एक्सिस में चल रहे हैं यानी तो इस डिस्टेंस को हम लोग एब्सिसा पढ़ते थे, और अगर हम वाई एक्सिस में चल रहे हैं तो वो हो जाती थी ऑर्डिनेट। जब कभी हमसे कहा जाता था कि कोऑर्डिनेट लिखो तो हम लोग हमेशा क्या लिखते थे? एब्सिसा लिखते थे, फिर ऑर्डिनेट लिखते थे, जो इसको हम लोग एक्स कॉमा वाई से पढ़ते थे। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम आपसे कहें कि कोऑर्डिनेट लिखिए, उस कोऑर्डिनेट में आप पहले वाई का लिख दें फिर एक्स का लिख दें, ऐसा कभी नहीं होता था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि एक्स कॉमा 0 लिख सकते थे या 0 कॉमा वाई। क्लियर है ना? अगर जो चीज़ एब्सेंट है यानी वाई यहाँ एब्सेंट है तो 0 हमने लगा दिया, एक्स यहाँ एब्सेंट था तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया, लेकिन हमने उसको प्लेस ज़रूर दिया। ऐसा नहीं किया कि वाई को पहले लिख दें 0 को बाद में लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स में पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, तो एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर ही तो हुआ। अभी क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे नंबर्स होते हैं, सपोज़ करो हमारे एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इन नंबर्स को हम कॉमा लगा देंगे और इस तरीके से ब्रैकेट्स का फॉर्म दे देते हैं। एक ब्रैकेट में दो नंबर लिख दिए, उन दो नंबर के बीच में कॉमा इंसर्ट कर दिया, यह आपका बन गया ऑर्डर्ड पेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? यानी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? तो अगर a इज इक्वल टू क्या हो जाए? c, यानी a इज इक्वल टू आ जाए c और b इज इक्वल टू आ जाए d, ठीक भाई। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इधर का ले लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ का पहला एलिमेंट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए यानी a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल हुए। ये तो आपने चीज़ पढ़ी ऑर्डर्ड पेयर की। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल आपसे देंगे। सपोज़ करते हैं कि आपके पास सेट है, ये सेट हमने ले लेते हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है आपके पास ए बी सी, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? ये सेट ए है, दूसरा ये सेट बी है। सेट ए की इमेज यहाँ पर बन रही है, सेट ए की इमेज बन रही है, नहीं 1 की इमेज ए बन रही, 2 की इमेज बी बन रही, 3 की इमेज सी बन रही। ये एक तरीके से आप देख रहे हैं। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? 1 का ए के साथ में भी रिलेशन हो सकता है, मतलब एक तरीके से उसकी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। 1 का बी के साथ में बन सकता है, 1 का सी के साथ में बन सकता है, ठीक। ए के साथ भी पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है 1, बी के साथ भी बना सकता है और सी के साथ भी बना सकता है। मैं इस तरीके से लिख दिया। हो सकता है कि 2 ए के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना ले, हो सकता है 2 बी के साथ बना ले, हो सकता है 2 सी के साथ बना ले, तो हमने ये भी लिख लिया ऐसे। अब 3 की बात कर रहे हैं, हो सकता है 3 का ए के साथ में एक कोई पेयर बन रहा हो सकता है 3 का बी के साथ में बन रहा हो सकता है 3 का सी के साथ में बन रहा। तो आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या थे जो हमने ब्रैकेट्स में लिए थे, सब ऑर्डर्ड पेयर थे। अभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, अब कई सारे आ गए ना, ये एक तरीके से कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब अगर इन ऑर्डर्ड पेयर को हम एक सेट का फॉर्म दे दें, किसका फॉर्म दे दें? सेट का फॉर्म। ये ऑर्डर्ड पेयर थे। अब इनको अगर हम इस तरीके से करली ब्रेसेस में दे दें, यहाँ जगह नहीं है, अगर हम यहाँ पे इनको किस में दे दें? करली ब्रेसेस में दे दें, तो क्या ये सेट का फॉर्म नहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। इसी सेट के फॉर्म को हम पढ़ते हैं
A क्रॉस P, यानी यही आया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है वो ऑर्डर स्पेयर का एक सेट होता है, यानी सेट ऑफ ऑर्डर स्पेयर। अभी बात समझ में आ रही? अगर आप देख रहे हैं ना, ये सब पॉसिबल ऑर्डर स्पेयर होते थे। 1 का A के साथ में भी हो सकता था, 1 का B के साथ में, 1 का C के साथ में हो सकता था, हो सकता है 2A के साथ में भी वो ऑर्डर पे, हो सकता है 2B के साथ में भी रहा हो, 2C के साथ में भी रहा हो सकता है 3 का A के साथ में रहा हो, 3 का B के साथ में पेयर रहा हो और 3 का C के साथ में भी रहा हो। तो ये में सब ऑर्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर आ गए। और अब इन ऑर्डर्स पेयर को अगर हमने एक करली ब्रेसेस में रख दिया तो हमारे सेट, मतलब एक सेट बन गया। तो ये क्रॉस भी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 सेट्स का हो रहा है। ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट है कि सेट A है और ये सेट B है। अभी क्लियर है? तो हम समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।